हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 और प्रश्नावली 9.1 का 14वां क्वेश्चन हम इस वीडियो में आप लोग को आसानी तरीका से बताऊंगा, जो कि मैंने 1 से लेकर 13 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको प्ले लिस्ट में सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर वे में। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। लड़की की हाइट जो है 1.2 मीटर की है, जो कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में एक गुब्बारा का उड़ती देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे की उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी जब गुब्बारा यहाँ पर उड़ रही है तो लड़की की यहाँ से देख रही है तो लड़की की उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रही है। ओके, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 60 से 30 डिग्री हो जाता है। जब लड़की यहाँ से देख रही है तो यहाँ से देख रही थी कोण बन रहा था कितना डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण गुब्बारे का। अब कुछ क्षण बाद लड़की की आंख से दृष्टि से हटती है ना, तो यहाँ से यहाँ गुब्बारा आ जाती है, यहाँ से यहाँ गुब्बारा दूरी तय कर लेती है। तो उस समय लड़की जब ताकती है तो 60 से 30 डिग्री बन जाता है उसका उन्नयन कोण। तो वही यहाँ पे बताया गया कि घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों, पहले इसे हम प्रॉपर वे में समझ लेते हैं। ये लड़की हुआ, यहाँ पर गुब्बारा उड़ रही है। तो जब यहाँ पर गुब्बारा उड़ रही है तो उस लड़की का उन्नयन कोण जो बन रही है 60 डिग्री के बन रही है। ओके, अब कुछ देरी के बाद लड़की की आंख से कुछ क्षण के लिए अति कर लेती है, क्या कर लेती है, क्षण के लिए क्या हो जाता है, लड़की की आंख हट जाती है। जब लड़की की आंख हटती है ना तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ जाती है। तो फिर लड़की ताकती है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। कहे मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले गुब्बारा यहाँ था और अब यहाँ गुब्बारा आ गया, तो इसी दूरी को हमें बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में गया है कि तय की गई दूरी। तो यानी पहले तो गुब्बारा फिक्स यहाँ उड़ ही रही थी, तो लड़की के यहाँ आँख हटती है तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ उड़ के आ जाती है, तो इसकी दूरी हमें पता करना है। तो चलिए, फिगर में तो ऑलरेडी दे रखा है, तब पर भी हम इसको फिगर अच्छे तरीके से बना देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ इसकी ऊंचाई जो दे रखा है, इतना दूरी इतना ऊंचा पर उड़ रही है, 88.2 मीटर की ऊंचा पर उड़ रही है। तो जब इसकी ऊंचाई जो होगा, जो इसकी ऊंचाई होगा, याद रखिएगा, जो इसकी ऊंचाई होगा, जो इसकी ऊंचाई होगा। तो चलिए इसे प्रॉपर वे में हम समझते हैं, फिगर को अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने ये फिगर बना लिया। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पहले गुब्बारा थी और यहाँ की दूरी हमें पता करना है। मतलब कहे तो पहले गुब्बारा यहाँ था, तो इस गुब्बारा को हम मान लेंगे यहाँ की जो दूरी होगा ना, इसको मान लेंगे x। ओके बच्चों, अब हमें पता करना है यहाँ से यहाँ की दूरी। तो बच्चों, हम टोटल दूरी को हम पता कर लेंगे। क्या ये यहाँ से यहाँ की दूरी, हम टोटल दूरी को पता कर लेंगे। टोटल हमें y मान लेते हैं, ये हमारा टोटल दूरी हो गया। ओके बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे, हमें तो ऊंचाई ऑलरेडी दे रखा है इसकी। देखिए इतना ऊंचा पूरा 88.2, तो यहाँ भी 88.2 होगा। ओके, तो यहाँ की दूरी हमने मान लिया x, यहाँ से यहाँ की दूरी हमने मान लिया x, यहाँ से यहाँ की दूरी हमने टोटल मान लिया कितना, y मान लिया। ओके, इसे अब बच्चों क्या करेंगे, नाम रखते हैं a b c d e, हम इसे नाम रख लिए। ओके बच्चों, माना लिखेंगे जो जो हमने पहले माना है। माना कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, हम इसे मान लिए y माइनस x। चली गई दूरी हमने मान लिया, यानी टोटल दूरी में से x को हम घटा देंगे तो इसका दूरी हमें पता चल जाएगा, यानी BC की दूरी हमें पता चल जाएगा। ओके बच्चों, तो माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी हमने मान लिया y माइनस x। अच्छे बच्चों, हमने माना क्या क्या, पहले चीज हम लिख लेते हैं। AB हमने माना दूरी कितना x। अच्छा, A और C ये दूरी हमने मान लिया है y, यानी टोटल दूरी हमने y माना है। ओके बच्चों, अब हम पहले क्या कहते हैं कि पहले हम इस वाला त्रिभुज पे बात करते हैं, ABE वाला त्रिभुज पर, फिर उसके बाद ACD पे बात करेंगे। तो पहले इस वाला त्रिभुज पे हम बात कर लेते हैं ABC पर।
तो त्रिभुज ए बी और ई है, तो यहाँ पर हम ई लिखे, इस त्रिभुज पे हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा लंब है, क्योंकि बीई जो है कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। ओके, तो बीई हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ए बी जो हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीई बटा ए बी। तो देखिए, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, और थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिखें। ओके, देखिए बीई हमारा दे रखा है 88.2 मीटर, अब बटा ए बी को माने है एक्स, टेन 60 का मान होता है कितना, √3 होता है, नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लिखेंगे, तो एक्स में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, यानी √3x होगा, अब बराबर 88.2 में 1 से करेंगे तो 88.2 ही होगा। ओके, तो x बराबर हो जाएगा 88.2, अब बटा गुना में √3 है, तब भागा में हो जाएगा √3। ओके, अभी हम x बराबर ये आया है। ओके बच्चों, पुनः अब बात करेंगे ई वाला त्रिभुज पर, ए सी डी पर बात करेंगे। तो ए सी डी यानी ये हमारा जो हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी डीसी हमारा लंब हो जाएगा और एसी हमारा आधार हो जाएगा। तो बात होगा त्रिभुज ए सी डी में। अब तो डीसी यानी डी सी बटा एसी, तो ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। तो बताइए लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, इसमें थीटा का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 डिग्री। डीसी हमें 88.2 मीटर है, एसी हम माने हैं वाई, बराबर एसी को वाई माने ना है, देखिए एसी को हमने वाई माना है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम करेंगे तिरछा तिरछी गुना, y में 1 से करेंगे तो क्या होगा, y होगा, अब बराबर 88.2 में √3 से करेंगे गुना तो 88.2 √3 हो जाएगा, तो ये y आ गया। अब बताओ बच्चों, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी हमने क्या माना था, y माइनस एक्स माना था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों साइड में, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, अतः प्रश्नानुसार चली गई दूरी, हमने माना था y माइनस एक्स माना था चली गई दूरी, तो y का मान देखिए बच्चों हमें आया है 88.2 √3 आया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे y का जगह पर 88.2 क्या 3, अब माइनस है माइनस, और x को कितना आया है 88.2 बटा √3 आया है, तो 88.2 बटा √3 आया है, यही आया है। अब 88.2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 88.2 को कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा इसमें √3, माइनस ये तो कॉमन चला गया है, तो 1 बटा √3 ये हो जाएगा। तो 88.2 देखिए यहाँ लसा पर लेंगे कुछ भी नहीं, तो यहाँ 1 लेंगे, तो 1 का √3 का लसा क्या होता है, √3 होता है, 1 में √3 से भागा देंगे तो √3 आएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाता है, रूट हट जाता है तो केवल 3 लिखाता है। अब माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस दे दिया, √3 में √3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना, तो 88.2 और 3 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 न हो जाएगा, 2 बटा √3, इस प्रकार हमने लिखते चल रहे हैं। तो 88.2 अच्छा गुने 2 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ से हटेगा तो गुना में आ जाता है। तो बताइए ये नीचे अनुरूट कितना है, 3 है, तो नीचे अनुरूट में नहीं रहने देते हैं, इसके ऊपर नीचे √3 में √3 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे लिख दिए ना, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए 88.2 में अगर गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा, बताइए 88.2 में कितना से 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 176.4
4 रूट ये हमारा 3 है 3 बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ओके बच्चों, अगर इसको 176.4 में इतना से अगर भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? तो ये हमें कट जाएगा 58.8 √3 है तो 3। यही हमारा इसकी दूरी पता निकल के आ गया, यानी यही दूरी हमें पता निकल के आ गया। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन में प्रॉपर वे में बताया हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। बशर्ते बच्चों थोड़ा लॉन्ग है बट बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बताया हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 14वां क्वेश्चन था। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।